लोकल मार्केट की एग्री की शॉप से और किसानों से हमें कई सारी वेजिटेबल्स की सीड्स अवेलेबल हो सकती है, लेकिन आजकल बाज़ार में कई सारी विदेशी सब्जियां भी मिल रही है। तो कई सारे ऐसे एक्जॉटिक वेजिटेबल सीड्स होते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिल पाते, तो इसके लिए हमें ऑनलाइन शॉप से ही खरीदना पड़ता है। सारी गार्डनिंग की ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये सीड्स आसानी से मिल सकती है, लेकिन काफ़ी महंगी है। कुछ पे ये सस्ती मिल रही है, लेकिन इनके शिपिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। आज मैं आपको बताती हूँ सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सीड्स कहाँ से आप ले सकते हो। तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 60 सीड्स मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुई है। इसका ऊपर का पैकेट मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले तो मैंने 45 वेजिटेबल सीड्स मंगवाए थे, लेकिन किसी कारण मेरा वो पार्सल कैंसिल हो गया और ये मुझे नया पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें 60 सीड्स है, जिसका प्राइस मुझे थोड़ा सा आगे चल के महंगा पड़ा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सीड्स मिल रही थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। आज हम देखेंगे कि क्या क्या इस कलेक्शन में मुझे मिला है। तो सबसे पहले है ये स्नेक गार्ड के बीज, ये 5 ही है। उसके बाद मिले हैं लेडीज फिंगर, ये भी 5-6 है। ये है खोल खोल के सीड्स, इसे गट गोभी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी सारे मिले हैं मुझे। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। अब मुझे मिला है कैबेज, ये तो अपना रेगुलर है, इसके भी कई सारे सीड्स मुझे अवेलेबल हुए हैं। इसके बाद मुझे मिला है रेड अनियन के सीड्स, ये जो रेगुलर वाला अपना प्याज रहता है इसी के सीड्स है। इसे हम किचन से भी ले सकते हैं। ये भी कई सारे मिले हैं, इस सीज़न तक तो ये काम चल जाएगा। इसके बाद मुझे आगे मिले हैं ये नाम की साग वाली सब्जी है, हमारे मराठी में चंदन बटवा की सब्जी के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी कई सारे मुझे सीड्स अवेलेबल हुए हैं। ये सब्जी मेरे घर में सबको पसंद है। मुझे रिसीव हुए ये कुल्फा साग के सीड्स, मुझे इसकी सच में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मेरे गार्डन में हर तरफ ये विड्स की जैसे ग्रो हुआ है। इसके बाद रिसीव हुआ है ये ग्रीन एमेरंथस के सीड्स, जिसे मराठी में बोलते हैं राजगिरे की सब्जी। इसकी मुझे 2 तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल हुई है। ये है एक रेड कलर का एमेरंथस, ये भी मुझे रिसीव हुआ है। दोनों के भी ढेर सारे सीड्स मुझे मिले हैं। इसके बाद आता है ये सोयाडिल साग, मराठी में इसे शेपू की सब्ज़ी भी कहते हैं। इसके भी ढेर सारे मुझे सीड्स अवेलेबल हुए हैं। बाद में आती है सबसे फेवरेट सब्ज़ी मेथी, जिसके मुझे 2 तरह की वैरायटीज़ रिसीव हुई है। एक है अपना रेगुलर वाला मेथी फेनुग्रीक, और दूसरा है वो कसूरी वाली मेथी, जिसके सीड्स काफ़ी बारीक रहते हैं और सब्ज़ी भी काफ़ी छोटी छोटी पत्तों वाली रहती है। तो ये भी मुझे रिसीव हुए, उसके भी सीड्स काफ़ी सारे हैं। ये भी हमारे किचन में होते ही है। तो आगे वाली सब्ज़ी है कॉलीफ्लावर के सीड्स भी मुझे ढेर सारे मिले हैं। फूल गोभी किससे पसंद नहीं होता, सबको पसंद आता है। इसके बाद मुझे मिला है ये टूर्निप के वेजिटेबल सीड्स, वो भी काफ़ी सारे आए हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसे ग्रो करने वाली हूँ। इसे शलजम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है पालक, ये मलाबार स्पिनच है जो मलाबार पालक के नाम से जाना जाता है। इसे पोई का साग के नाम से भी जाना जाता है। ये हरा भी और रेड भी होता है। ये है पालक कांटेदार, तो कांटेदार पालक भी होता है जिसकी सब पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी होती है। ये हमारा रेगुलर पालक है, इसकी भी ढेर सारी सीड्स मुझे मिली है। इसके बाद आता है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिसे हम किचन से भी बीज ले सकते हैं। इसके बाद मुझे मिले हैं टमाटर के सीड्स, हम किचन से भी टमाटर के सीड्स यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अच्छे टमाटर के पौधे ग्रो हो सकते हैं। इसके बाद मिला है मुझे ग्रीन चिली, इसे भी हम रेड चिली के सूखे हुए बीज इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं। ये है कैप्सिकम, तो इसके भी बीज हम सूखा करके ग्रो कर सकते हैं, ये भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये है मेरा लॉन्ग ब्रिंजाल, ब्रिंजाल की 3 तरह की वैरायटीज़ मुझे मिली है। एक वाइट कलर का ब्रिंजाल है जिसके भी कई सारे सीड्स अवेलेबल है यहाँ पे। तीसरा है राउंड कलर का ब्रिंजाल, ये रेगुलर रहता है लेकिन मुझे वाइट कलर की चाहिए थी, बड़ी अच्छी बात है ये मिले। अभी ये मिला है मुझे मस्टर्ड बीन्स यानी कि मराठी में गवार कहते हैं। इसके बाद मुझे मिले हैं ये ग्रीन पीस के सीड्स, ये लगभग मुझे 8 ही सीड्स अवेलेबल हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 8 सीड्स से हम 8 पौधे तो कई सारी फलियां मिल सकती है। उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है ये स्वीट कॉर्न का सीड्स का पैकेट, जिसमें कई सारे कीड़े लगे हुए हैं, पूरे सीड्स खराब हो चुके हैं। वो कीड़े अभी भी जिंदा है, इधर उधर भाग रहे। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस बात से, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे घर में ढेर सारे हैं, मैं इससे ग्रो कर सकती हूँ। ये मक्का के नाम पे उन्होंने फिर से नए पैकेट में 6 बीज और दे दिए हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। ये एक एक्जॉटिक सब्जी है, 56 कद्दू के नाम से जाना जाता है। इस पौधे से हमें 7-8 कद्दू मिल जाते हैं। लॉन्ग बॉटल गार्ड है जिसे दूधी के नाम से भी जाना जाता है, इसके भी बहुत सारे सीड्स मिले हैं मुझे। से आगे चलते हैं, अभी मिला है मुझे ऐश गार्ड, इसके भी ढेर सारे बीज है। इसके बाद मिले हैं मुझे लोबिया के बीज, जिसे काउपी लोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है ये ब्रॉड बीन्स, ये राजमा की फलियों की जैसी होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है। इसके बाद मुझे मिला है ये रिच गार्ड। उसके बाद आता है ये
राउंड बॉटल गार्ड जो गोल तरह का कद्दू होता है। इसके बाद मुझे मिले हैं स्पॉन्ज गार्ड के सीड्स, वो भी 5 ही है। इसके बाद मुझे मिले हैं ये सिंगड़ा के सीड्स। ये इसके लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। सिंगाड़ा नाम का एक और भी पौधा होता है। ये जो साइड में फलियाँ दिख रही है इसके बीज है। पैकेट में मुझे और एक एक्जॉटिक वेजिटेबल के सीड्स रिसीव हुए हैं, वो है ब्रोकली। ब्रोकली के भी कई सारे मुझे सीड्स रिसीव हुए हैं। इतने भी मेरे लिए काफ़ी है। ऊपर से एकदम हेल्दी और अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये पपैया का बीज। इसकी मुझे सच में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी मेरे गार्डन के पौधे निकालने के सोच रहे हैं। ये सब्जी के सीड्स हैं, ये भी बहुत सारे मिले हैं। क्वालिटी भी एकदम अच्छी है। इसके साथ मुझे मिले हैं ये बिटर गार्ड के सीड्स। मैंने कई सारे पहले ही उगा लिए हैं। उसके बाद मुझे मिले हैं ये तरबूजे के बीज यानी कि मस्कमेलन के सीड्स। ये भी क्वालिटी अच्छी है और ढेर सारे मिले हैं। के बाद मुझे मिले ही एक और सब्जी जो एक्जॉटिक है, जुकीनी नाम से जाना जाता है। ककड़ी के जैसी लगती है लेकिन टेस्ट में ककड़ी के जैसी नहीं होती। उसके बाद मुझे अगला पैकेट रिसीव हुआ है ये पोमोग्रेनेट के सीड्स का। इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। मैंने कई बार सीड्स को ग्रो करने की कोशिश की लेकिन नहीं चली। और यहाँ मिले हैं वाटरमेलन के यानी तरबूजे के सीड्स। उसके बाद मुझे मिले हैं स्टर्ड एप्पल के सीड्स यानी सीताफल के बीज। के बाद मुझे रिसीव हुए हैं अमरूद के बीज। ये भी ढेर सारे सीड्स मुझे मिले हैं गवा के, पता नहीं ये कौन से क्वालिटी का है। नेक्स्ट मुझे मिला है ये बेल फ्रूट का सीड, अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद मुझे लेटस की एक और एक्जॉटिक वेजिटेबल के सीड्स मिले हैं। उसके बाद मिले हैं मुझे आंवले के फ्रूट के ढेर सारे बीज, ये भी क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद मुझे रिसीव हुए ये बाम्बू के सीड्स। ये काफ़ी देर बाद ग्रो होते हैं मैंने सुना है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने इसे। इसके बाद मुझे मिले हैं मलबेरी के सीड्स। ये भी मेरे पास है लेकिन ठीक है तो रख लेते। इसके बाद मुझे रिसीव हुआ है रेड कैरेट के सीड्स। ये भी ढेर सारे हैं, इनमें हम कई सारे गाजर ग्रो कर सकते हैं। बाद मुझे रिसीव हुए है सफ़ेद कलर के मूली के सीड्स, वाइट रेडिश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रिसीव हुआ है रेड कलर के रेडिश के भी कुछ सीड्स। लाल रंग की मूली होती है, इसके भी कई सारे सीड्स मुझे मिले हैं। उसके बाद कुछ रिसीव हुए हैं मुझे बीटरूट के सीड्स, वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद पंपकिन, गोल वाला हरा या येलो कलर का कद्दू होता है। उसके बाद मुझे पीपल के सीड्स भी रिसीव हुए हैं। इसे गार्डन में लगाना अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे मिला है ये अरिका पाम के सीड्स है, जिसे ऑलरेडी मेरे गार्डन में अरिका के ढेर सारे प्लांट्स। इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान है। बीज की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मिले हैं तो रख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इन सीड्स को देखा है, कुछ अजीब लग रहे हैं, पता नहीं अरिका पाम के है या कुछ और। देखते हैं ग्रो करके। कुछ नए सीड्स देखने को तो मिले कि ये किस तरह से होते हैं, वरना मैंने आज तक अरिका पाम के सीड्स देखे नहीं थे। तो ये हो गए हमारे 60 सीड। ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैंने ये कहाँ से लिए हैं। ये मैंने मीशो शॉप से ख़रीदे हैं, काफ़ी सस्ते में मुझे मिले हैं। ये अराउंड ₹163 में मुझे ये 60 सीड्स अवेलेबल हुए हैं। तो प्लीज़ आप भी जाइए और इसे ख़रीदिए, काफ़ी सस्ते में ढेर सारे सीड्स मिल रहे हैं। सिर्फ एक पैकेट ख़राब निकला है, बाकी सारे सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।